तो दोस्तों, आज हम जानेंगे तिरंगे को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तिरंगे के रंगों का महत्व। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच की पट्टी का श्वेत धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। सफेद पट्टी पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। अशोक चक्र का अर्थ क्या है? अशोक स्तंभ से तिरंगे में लिए गए अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां हैं, जो कि मनुष्य के गुणों को प्रदर्शित करने के साथ साथ चहुमुखी विकास, प्रगति, निरंतरता और कर्तव्य का संदेश देती है। अशोक चक्र सारनाथ के वाराणसी में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह स्तंभ सम्राट अशोक के समय उनके धम्म या नैतिकता के नियम के प्रचार के लिए बनवाया गया था। अशोक चक्र नीला क्यों होता है? ध्वज के स्वतंत्रता पूर्व संस्करण के चरखे के प्रतीक की जगह सफेद पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र को गहरे नीले रंग में चित्रित किया गया है। चक्र दर्शाता है कि गति में जीवन है और स्थिरता में मृत्यु है। यह शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। तिरंगा कौन से कपड़े से बनता है? अभी तक राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बुनी हुई खादी या बुनी हुई कॉटन, वूल और सिल्क खादी बंटिंग से बनते थे। इसलिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों, रक्षा मंत्रालय, पैरा मिलिट्री फोर्सेज आदि को आधिकारिक इस्तेमाल के लिए इन्हीं मटेरियल से बने राष्ट्रध्वज की ही सप्लाई की जाती थी। तिरंगा कब और किसने बनाया? 1921 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अपने एक झंडे का बात कही, जिसके बाद पिंगली वेंकैया ने झंडे का डिजाइन बनाया। उस झंडे को देश के दो सबसे बड़े धार्मिक समुदायों, हिंदू और मुसलमान को दर्शाते लाल और हरे रंग में बनाया गया। बाद में इस झंडे में परिवर्तन किया गया और लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग जोड़ दिया गया। भारतीय ध्वज की सामग्री क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बुने गए ऊन, कपास, रेशमी खादी के टुकड़ों से बना होगा। राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी ध्वज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई का 2/3 होती है। भारत के झंडे का विकास। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। आइए देखें कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कैसे विकसित हुआ और 6 बार संशोधित हुआ। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया तिरंगा। शुरुआत में इसे स्वराज झंडा कहा जाता था। इसमें ऊपर की पट्टी केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग था। बीच में नीले रंग से बना चरखा था। भारत का पहला झंडा एनसीसी। ऐसा कहा जाता है कि भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता, अब कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर, ग्रीन पार्क में फहराया गया था। झंडा लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों से बना था। भारतीय सैनिकों के लिए तिरंगे का महत्व। तिरंगे को लेकर भारतीय सैनिकों का महत्व अपार है। तिरंगा भारत की शान और गरिमा का प्रतीक है और भारतीय सैनिक इसे अपनी आत्मा में स्थापित करते हैं। तिरंगे के लिए लड़ना और उसकी रक्षा करना सैनिकों का पवित्र कर्तव्य है। भारतीय सैनिक अपने देश के लिए अपरिहार्य बलिदान करते हैं। वे सीमाओं पर बचाव और न्याय स्थापना के लिए अपने जीवन का खतरा उठाते हैं। तिरंगे के लिए लड़कर सैनिक देश की सुरक्षा और एकता की रक्षा करते हैं। वे न सिर्फ शत्रुओं से लड़ते हैं, बल्कि दुश्मनता, आतंकवाद और विपरीतता के खिलाफ भी लड़ते हैं। तिरंगे के रंगों में छिपा हुआ है भारतीय सैनिकों का वीरता और देशभक्ति। उनकी साहसिकता, सामरिक योग्यता और निष्ठा देश को गर्व और सुरक्षा प्रदान करती हैं। वे अपने स्वदेश के लिए अनशन और कठिनाइयों का सामना करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने देश की रक्षा करते हैं। तिरंगे के लिए लड़ते हुए सैनिक वीरता और दृढ़ता की मिसाल हैं। भारतीय सैनिक धर्म और नैतिकता के प्रतीक हैं। वे न केवल देश की रक्षा करते हैं, बल्कि समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने साथियों के लिए एक मिसाल हैं और अपने देश के लिए गर्व का स्रोत हैं। भारतीय सैनिकों का महत्व अनमोल है और उनका समर्पण और बलिदान हमारे देश की विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने तिरंगे के रंगों में लपटे अपने जीवन की प्रतिज्ञा की है और हमें हर दिन गर्व महसूस कराते हैं कि हमारे पास ऐसे वीर सैनिक हैं जो हमारी सुरक्षा और आदर्शों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।